जो वर्तमान में एसएचओ हैं जयनगर के, उनको बुलाए, मादर तुम हमारे आदमी को क्यों मारा। और वहीं से उग्र प्रदर्शन शुरू हुआ और वहीं से पथराव हुआ, जो इस पार से लेके उस पार तक तमाम प्रशासनिक गाड़ी पे पथराव होता चला गया। मेरे तरफ उंगली उठा के बोला कि अगर तुमको भी बोलना है कि तुम सुन लो, अगर तुम बाधा उत्पन्न किए 100% चुनाव कराने में तो आज महायुद्ध होगा। क्या जो स्वयं को कहता है कि हम निर्देश हैं, उसने स्थानीय थानेदार को, नेहा निधि हमारी थानेदार है, उसको फ़ोन करके बोला है, जो ऑन रिकॉर्ड है और प्रशासन के पास उपलब्ध है वो रिकॉर्ड, कि हमने अगर हमारे यहाँ 100% मतदान नहीं हुआ तो मैं ईवीएम नहीं जाने दूंगा। पुलिसकर्मी के उन लोगों ने पुलिसकर्मी के ऊपर पथराव कर दिया, कई वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। एज ए मतलब पोलिंग एजेंट ऑफ बीजेपी अगर मैं व्यवधान डालता तो क्या 65% मतदान होता वहाँ। मधुबनी लोकसभा चुनाव के दिन बेनीपट्टी विधानसभा के मधवापट्टी में पोलिंग एजेंट पोलिंग कर्मी जो थे उन पर पथराव हुआ। उसमें बीजेपी के जो पूर्व अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष थे सलमान, उन पर कुछ भीड़ के द्वारा वायरल वीडियो है, उसमें बताया जा रहा है कि ये सारा का सारा खेल सलमान कर रहा है। और सलमान हमारे साथ अभी वीडियो फ्रेम में है, जो अभी बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय में बतौर अधिवक्ता के रूप में कार्यरत है। और चुनाव के दिन बीजेपी के पोलिंग एजेंट के तौर पर आप मतदान केंद्र पर मौजूद थे, क्या हुआ था सलमान? सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं कि न्याय दिलाने के में आपका अहम भूमिका रहता है और उसके लिए आप आए, इसके लिए हम आपको हृदय से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। प्रत्येक चुनाव के भांति इस बार भी मैं मतलब कि भाजपा का पोलिंग एजेंट था और पिछले वर्ष 2000 से आज तक लगातार होते आ रहा हूँ, चाहे वो विधायक का चुनाव हो या संसदीय चुनाव हो। और मेरा मानना है कि सांसदीय चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, ये एक महापर्व है जिसको इस भारत देश के सभी वर्ग के लोग, यही एकमात्र पर्व है जिसमें भारत वर्ष के सभी जाति और समुदाय के लोग एक साथ हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। उसी तरह चुनाव हो रहा था, चुनावी प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्वक चल रहा था। हम ऑन रिकॉर्ड बात करते हैं कि 11:30 बजे का फुटेज को खंगाला जाएगा पोलिंग बूथ का। तो अभी वर्तमान परसोना पंचायत का मुखिया पहुंचा और पहुंचते ही तमाम मतलब मतदाता कर्मी को P1 P2 P3 सभी को बोला कि अगर 100% पोलिंग नहीं हुआ तो अच्छा नहीं होगा। और मेरे तरफ उंगली उठा के बोला कि अगर तुमको भी बोलना है कि तुम सुन लो, अगर तुम बाधा उत्पन्न किए 100% चुनाव कराने में तो आज महायुद्ध होगा। उसके बाद जो है सो कुछ सूझबूझ वाले लोग आए और हमसे पूछे कि भाई आप क्यों व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। मतलब मैं नहीं कर रहा हूं और ऐसे मुझे करना भी नहीं चाहिए, चूँकि मैं खुद एक अधिवक्ता हूं जो न्यायिक प्रक्रिया लोगों को समझाता हूं, तो मैं खुद क्यों उल्लंघन करूंगा, मैं कर भी नहीं रहा होता। और मेरा एक चैलेंज है कि मैं जिस बूथ पे 103 पे मधवापट्टी के प्राथमिक मतदान केंद्र 103 पे मैं चुनाव एजेंट था, अगर वहाँ एक परीक्षा लिया जाए कि 10 पॉइंट है और 10 पॉइंट में आप इनको कितना नंबर देना चाहते हैं, अगर मुझे 10 में 10 अंक नहीं देता है चुनाव कर्मी तो मैं अपने आप को अभियुक्त मानूंगा। लेकिन उसमें चर्चा यह भी आ रहा है सलमान जी कि सारा किया हुआ षड्यंत्र जो है, कल भी कुछ वीडियो वायरल हुआ है, कुछ न्यूज़ चैनल पर भी लगा है, मीडिया रिपोर्ट्स की जिस तरह के बात सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि सारा षड्यंत्र सलमान के द्वारा रची गई थी। देखिए, षड्यंत्र का एक ही व्यक्ति है इसका जिम्मेदार, वो है परसोना पंचायत का मुखिया मतलब कि जुल्फ़िकार जी। अब जुल्फ़िकार जी स्वयं अपने आप को कांग्रेस के नेता बोलते हैं, जबकि उसका एक बेटा है मोहम्मद नदीम, वो अपने आप को जदयू का नेता बोलता है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष बोलता है, जबकि एक बेटा है उसका वो बोलता है राजद का नेता है। यानी तमाम पार्टियों को अपने आप में बांट के और पुल बूथ पे पहुंचता है। अब वीडियो को खंगाला जाएगा तो बार बार वो लोग पहुंचता है और बोलता है कितना वोट हुआ, इतना ही क्यों हुआ, इस तरह से की बातें आ रही हैं। और उनका उद्देश्य है कि मतलब कि मुखिया चुनाव के लिए लोगों को पोलराइज़ किया जाए। तो स्वाभाविक बात है कि जहां मुस्लिम गांव हैं वहां सलमान एजेंट है मतलब कि भाजपा का, तो भाजपा का मुस्लिम लोगों का तो बहिष्कार
एकदम नेचुरल रूप से चलता रहता है। वहाँ पे अगर मैं अपना सर भी फुड़वा लूँगा तो 10 से 20 वोट में करा सकता हूँ, इससे अधिक तो कुछ करा नहीं सकता हूँ, चूँकि मैं वहाँ अल्पसंख्यक के रूप में रहता हूँ। लेकिन यह उसके लिए एक अवसर था, इस अवसर को उसने भुना लिया और भोली भाली जनता को अपनी बातों में ला के, वहाँ की आम जनता निर्दोष है, उसको चुनाव मतलब मुखिया के चुनाव के लिए पोलराइज़ किया और लोगों को ये बहकाया कि ये भाजपा का लोग जो है राजद को वोट नहीं देना। अगर सलमान एज ए मतलब पोलिंग एजेंट ऑफ बीजेपी अगर मैं व्यवधान डालता तो क्या 65% मतदान होता वहाँ 2100 मतदाता हैं और 1258 पोलिंग हुआ है। वोट कास्ट जो हुआ 1258, नियर अबाउट 63 पॉइंट समथिंग ये हुआ है। मुझे गांव के आम जनता से भी कोई शिकायत नहीं है और ना ही गांव के किसी आम जनता, लेकिन एक मैसेज छोड़ा जा रहा है कि ये सलमान के द्वारा किया जा रहा है। दो बातें आप देख लीजिए, एक तो प्रशासन के ऊपर जो पथराव हुआ वो सब ऑन रिकॉर्ड हैं और ऑन रिकॉर्ड वहीं पे P1 जो है उसने केस दर्ज करवाया है। इसमें हमारा क्या संलिप्तता हो सकता है? एक साक्षर आदमी समझेगा कि हमारा कोई संलिप्तता नहीं है। दूसरा, जिस लड़का को बूथ पे मारा जा रहा था वो एक फेक वोटर था और कई बार इसकी जानकारी मुझे नहीं है। जब मारपीट लगने लगी तब हम दौड़ के निकले अपने रूम से कि क्या बात है, तब मुझे पता चला कि इस तरह की बात है। और मुखिया जो स्वयं को कहता है कि हम निर्देश हैं, उसने स्थानीय थानेदार को, नेहा निधि हमारी थानेदार है, उसको फ़ोन करके बोला है, जो ऑन रिकॉर्ड है और प्रशासन के पास उपलब्ध है वो रिकॉर्ड, कि अगर हमारे यहाँ 100% मतदान नहीं हुआ तो मैं EVM नहीं जाने दूंगा। ये इस तरह का रिकॉर्ड है उनके पास। ये जो बोलते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, अपना साक्ष्य खुद ही छोड़ के रखे हैं। और अगर ये सच्चे थे तो इनको पूर्व में फ़ोन करना था कि सलमान व्यवधान डाल रहा है, इनको जो है सो कार्रवाई किया जाए। सवाल यहाँ पे उठ रहा है सलमान जी, चूँकि आप बीजेपी के तौर पर पोलिंग एजेंट थे, हर पक्ष अपनी बात रख रहा है, लेकिन एज ए आप न्यूट्रल वहाँ पर चूँकि आपका नाम इसमें घसीटा जा रहा है, बार बार बता रहे कि घसीटा जा रहा है, लेकिन ऑफिशियली अगर देखें FIR में आपका नाम कहीं जिक्र नहीं है, ना ही आपके बारे में कहीं चर्चा हो रही है। सवाल यह है कि उस दिन हुआ क्या था वाकई? देखिए, मेरा नाम नहीं आने का मुख्य प्रश्न अच्छा प्रश्न है ये। मैं बहुसंख्यक में अल्पसंख्यक बना हुआ अकेले अपने आप को असहज महसूस कर रहा था। यही वो कारण था जो हम वीडियो में नहीं दिखे आपको। हम अपने आप को सुरक्षित मतदान केंद्र के अंदर महसूस कर रहे थे, इसलिए हम बंद कमरे में बैठे थे। हम समझ रहे थे कि जैसे ही हम बाहर निकलेंगे, ये मतलब जुल्फ़िकार के द्वारा जो मतलब कि ये अफवाह फैलाया जा रहा है, उससे दिग्भ्रमित होकर लोग हम पे आक्रमण कर देगा। आप पर भी हमला होने की आशंका थी? हम पे ही हमला होना था और अभी भी आगे भी ये लोग मतलब इस तरह की रणनीति अपना रहे हैं कि मतलब इसको मतलब कि इस पे हमला किया जाए। मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ और मतलब कि जुल्फ़िकार से, उनके बाल बच्चों से, और हमारी शिकायत आम जनता से कुछ नहीं है और ना ही मैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। और ऑन रिकॉर्ड है कि अगर मान लीजिए मैं किसी को व्यवधान डाला होगा तो वो कैमरे में खंगाला जा सकता है और अगर कहीं मेरा दोष तो दोषी मुझे माना जाए। उस दिन एक्चुअल हुआ क्या था? आपने क्या क्या देखा उस दिन? हमने ये देखा कि दोपहर 11 बजे से मतलब कि मुखिया जो है सो मोहम्मद जुल्फ़िकार मतदान केंद्र पे पहुंचा और सबसे पहले हम जिस बूथ पे एजेंट थे, पोलिंग एजेंट थे, उसके P1, P2 और P3 सभी कर्मी को ये धमकाया कि मेरा 100% वोट होना चाहिए और अगर नहीं होता है तो मैं महायुद्ध करूँगा। यहाँ से ये इसने बुनियाद नींव रख दिया लड़ाई का एक नींव। फिर बाद में बाहर निकल के पोलराइज़ किया इन लोगों को कि एक बीजेपी का कार्यकर्ता है जो मतलब कि सारे लोगों को वोट डालने में दिक्कत दे रहा। उसी कारण जो है सो लोगों में आक्रोश आया और पुलिसकर्मी के ऊपर पथराव कर दिया, कई वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। यहाँ तक कि मुखिया ऑन रिकॉर्ड बोला कि हम मतलब कि EVM को नहीं जाने देंगे, जो सुरक्षित हैं, जो पुलिसकर्मी के पास सुरक्षित है और जो अब 45 अज्ञात व्यक्ति है उसके नाम का खंगाला जा रहा है। जो लोग भी वीडियो में उपद्रव मचाते हुए नजर आए वो बचेंगे नहीं। लेकिन मेरा प्रशासन से भी अपील है कि जो निर्दोष हैं उनको नहीं फंसना चाहिए और जो दोषी है वो बचना भी नहीं चाहिए। लड़के की पिटाई जब हुई थी मतदान केंद्र पर, एक मामला सामने आ रहा है कि वो फेक वोटर के तौर पर मतदान केंद्र में जा रहा था वोटिंग करने के लिए, जहां से ये समस्या क्रिएट हुई। तो वो लड़का वाकई में फेक वोटर था?
देखिए वो 104 का वोटर था, हम 103 पे पोलिंग एजेंट थे, लेकिन जब उसको रोका गया तो CISF के जवान के रूप में के जवान ने उसे रोका था। वो लड़का उस समय पोलिंग संख्या 104 पे भी नहीं पहुंचा था, और बीच में ही चूँकि वो स्वयं समझ गया, वो संज्ञान में ले लिया कि चौथी बार आ रहा है, उसको रोक लिया, और रोकने के बाद उसके प्रशासन के साथ अब अभद्र व्यवहार करने लगा। उस पर एक दो डंडा उसको मारा होगा, उसके बाद भगाया। जब भगाया तो जुल्फ़िकार मुखिया जो हमारे बूथ के इंचार्ज थे, फ़हीम ख़ान जो वर्तमान में SHO हैं जयनगर के, उनको बुलाया, तुम हमारे आदमी को क्यों मारा? और वहीं से उग्र प्रदर्शन शुरू हुआ, और वहीं से पथराव हुआ, जो इस पार से लेके उस पार तक तमाम प्रशासनिक गाड़ी पे पथराव होता चला गया। चुनाव के दिन इतनी बड़ी घटना हुई है मधवा पट्टी में, लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं ग्रामीण झुलसेंगे भी। प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि चूँकि कल जुल्फ़िकार कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के साथ आ रहा है कि इसमें हम लोग निर्दोष हैं, दिव्यांग हैं, उस पर क्या कुछ कहिए? दिव्यांग निःशक्ता है, वो पैर से निःशक्ता, उसका दिमाग नहीं है, वो मतलब कि अपने बुद्धि का वो सदुपयोग करता है और लोगों को लड़ाने झगड़ाने में मतलब कि काम ही वो करता है। प्रशासन से मेरा अपील होगा कि हमें हमारे जान माल की सुरक्षा हमें मुहैया करा जाए, चूँकि ये जुल्फ़िकार और उनके लड़का मिलके हमारे साथ किसी भी प्रकार का अनहोनी जिससे जीवन को प्रभावित कर सके, ऐसी घटना और विवेकी की प्रक्रिया अपना सकता है मेरे साथ। तो ये थे हमारे साथ व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता मोहम्मद सलमान, जिनको आपने सुना होगा। चूँकि सलमान से पक्ष जानना इसलिए ज़रूरी हो गया था, चूँकि वायरल जो वीडियो है पथराव, प्रशासन पर पथराव करने का, उसमें भी सुना जा रहा है बैक साइड से कि यह पूरा का पूरा कृत्य जो है, पूरा जो षड्यंत्र है, वो सलमान के द्वारा रची गई थी। तो हमने काफ़ी खोजबीन किया कि आखिर ये सलमान है कौन, जो बीजेपी के एजेंट, पोलिंग एजेंट के रूप में वहाँ पर कार्यरत था। तो ये सलमान थे जो भाजपा के पूर्व अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर चुके हैं। फिलहाल भाजपा में ही पूरी आस्था और निष्ठा के साथ बने हुए हैं। तो इस मामले में अगर अपडेट की बात की जाए तो इस मामले में पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा 10 नामजद और 45 अज्ञात पर FIR दर्ज की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सवाल बार बार यह आ रहा है कि जिस अभियुक्तों का इसमें जिन लोगों का इसमें नाम दिया गया है, उससे रिलेटेड कुछ CCTV भी हैं जिसे प्रशासन खंगाल रही है, और जल्द ही जो अज्ञात व्यक्ति हैं उनके भी नामों का खुलासा होगा। लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं निर्दोष भी फंस सकते हैं। निर्दोष अगर फंसता है तो मैं अपने स्तर से, मैं अपने पार्टी के स्तर से, और हमारी जहां तक अपनी क्षमता है एक अधिवक्ता के रूप में भी, मैं निर्दोष को फंसने नहीं दूंगा। उसके लिए अंतिम सांस तक उसके न्याय के लिए लड़ाई लड़ूंगा। सलमान, जिस तरह से मधवा पट्टी में घटना हुई, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, चूँकि बेनीपट्टी विधानसभा में इस तरह की घटना अमूमन देखने को तो मिल नहीं रही थी। जब से यह EVM सिस्टम और TN सेशन पूर्व चुनाव आयुक्त के समय की बात की जाए, उसके बाद इसी लोकसभा में अगर बात की जाए तो दरभंगा में भी कुछ लोगों ने फर्जी बोगस वोट डाला था, जिसे थाना से भी छुड़ा कर ले गए। बिस्फी में भी फर्जी बोगस वोट करते हुए 2 लोग पकड़े गए। छपरा में एक बहुत बड़ी घटना हो चुकी है। क्या लग रहा है, यही कोई बहुत बड़ी साजिश है या यह एक सामान्य? हम तो इस प्रकार का जहाँ भी घटना हुआ है उसका हम खंडन करते हैं, निंदा करते हैं। इस तरह के जो घटना करते हैं वो उपद्रवी हैं, वो किसी समाज में आस्था नहीं रखते हैं। सामाजिक एकता, अखंडता और गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने के लिए ही ये लोग पैदा हुए हैं। अब देखिए, एक ही पार्टी से रिलेटेड राजद के ही कार्यकर्ता जाले में भी इस प्रकार का काम कर रहे हैं, और ख़ुद को राजद का कार्यकर्ता करने वाले मधवा पट्टी में इस तरह का असामाजिक कार्य कर रहे हैं। और इसी प्रकार का कार्य आपको छपरा में भी हुआ है, जहाँ पे एक की हत्या हो गई, एक की जान चली गई है। आप देखिए, आप स्वयं विश्लेषण कीजिए कि आपने कहा कि TN सेशन एक चुनाव हमारे ये थे, अधिकारी थे, जिसके बाद से बिल्कुल शांत माहौल चल रहा था। ये अभी छिटपुट जो माहौल हो रहा, ये पुनः राजद के उपजने के राजद का पैदावार है ये, और कुछ निजी स्वार्थ के लिए। मधवा पट्टी में तो निजी स्वार्थ है, मधवा पट्टी की जनता, आम जनता निर्दोष है। हम इसका मतलब कि ये करेंगे। वो पोलराइज हो गए मुखिया के इस बातों में, और मुखिया ने ही सारी तरह से मतलब कि जिसमें मुखिया का बेटा का अहम रोल है, इन लोगों ने ही मिलकर लोगों को पोलराइज किया, और उनकी बातों में आके ये लोग इस तरह के काम करने पे विवश हो गए। तो चुनाव में जहाँ भी हिंसा हुई है, सलमान की अगर नज़र की बात और अनुभव की बात की जाए तो एक बहुत बड़ी साजिश है, और चुनाव आयोग को इस पर भी संज्ञान लेकर के इसकी अलग एक जाँच करवानी चाहिए।
तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज़। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।